ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अनादि गुरुदेव आदि गुरुदेव श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओंकार ब्रह्मरूपेण नमः। ओम श्री सर्वशक्ति मानाय नमः। ओम चित्तस्वरूपेण नमः। श्रीमद् रामानुजाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सर्वसिद्धिभ्यो नमः। ओम सर्वेसिद्धाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीलम्बोदरगजवदन जय जय श्री गणेश। विघ्नहरण मंगलकरण काटो सकल गणेश। गणेश जी महाराज आपकी जय जयकार। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानुषसी भुंसतो बुधस्य गुरु च शुक्रो शनि राहु केतव सर्वग्रह शांतकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ओम हंहन्मते नमः। ओम महावीराय नमः। ओम भैरवदेवाय नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। मेरे प्रेमियों, आज मैं एक छोटे से टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। उसके लिए बहुत सी भ्रांतियाँ जगत में फैली हुई हैं और मैंने और बड़े बड़े संतों के भी विचार देखे सुने हैं। मेरे अनुभूति और मेरे अनुभव से वो सही नहीं बैठते बहुत से लोग। मैं अपनी अनुभूति को कहता हूँ और उसके बाद आप अपने विचार से अच्छा या बुरा समझें। हालांकि वो हर आदमी की पकड़ में बात आने वाली नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी अनुभूति से मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरी जो पकड़ में आया है वो मैं स्पष्ट कह देता हूँ। मेरे प्रेमियों, जैसे कहीं जागरण हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो कुछ औरतें होती हैं या कुछ आदमी होते हैं, ज़्यादातर तो औरतें ही होती हैं। वो सिर को हिलाने लगती हैं या उनके मुंह से कुछ अनाप शनाप निकलने लगता है, या जो निकलता है वो हमारी समझ से परे होता है। कई बार हमें सुनाई देता है। तो मैं नाम लेके कहना चाहूँगा, एक सहज योग की निर्मला देवी जी हैं। वो दुनिया को कुंडलिनी का पाठ सिखाती हैं और उनका मैंने एक वीडियो देखा तो कहती हैं कि जो ऐसा करते हैं जागरण में,
सिर घुमाते हैं उन्हें तो थप्पड़ मारना चाहिए। और एक दो और लोगों के संतों के मैंने विचार सुने हैं, तो उनका मैच नहीं खाता। एक ये मित्तल जी हैं जो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। वो कहते हैं ये देवी देवता आके हमारे धर्म की बदनामी करते हैं और शहीद भगत सिंह और वो क्यों नहीं आते, ऐसा ही मैंने वीडियो सुना। पर मेरे प्रेमियों स्पष्ट कहना है कि जो भी जागरण के अंदर कुछ भी हरकत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कुछ न कुछ अगर कर रहा है, उसके विशेष 3 कारणों में से एक कारण अवश्य है। जैसे किसी के अंदर या तो भूत प्रेत की बाधा है और वो ऐसी जगहों पे जाने के बाद उस पर दबाव पड़ता है और वैसा करने लगता है। दूसरा, किसी के अंदर देवी या देवता का वास होगा, तो जब ये ऐसा होता है तो उनके ऊपर आ जाते हैं। और तीसरा कि कोई ढोंग कर सकता है, कोई घर से बहुत परेशान है तो कई लोग दिखा सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर देवी या देवता आते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। मैं इसे सरासर गलत नहीं मानता, क्योंकि 28 वर्ष तक यही हरकत मेरे पास भी थी। कहना नहीं चाहिए, जब कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है और ऊर्ध्वगमन करना शुरू कर देती है तो अंदर बहुत सी हरकतें अंदर होती हैं, पर जो अंदर कम होती है बाहर ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि मूलाधार जो है पृथ्वी तत्व का द्योतक है और पृथ्वी तत्व का द्योतक ये शरीर है। अगर इसमें से मिट्टी को निकाल दिया जाए तो पानी रहेगा, वायु, आकाश, ये जो चीज़ें, अग्नि, तो बाकी चीज़ें कम दिखाई देती हैं, पानी दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा तो मिट्टी ही दिखाई देती है। तो जो भी अंदर हमारे देवी देवताओं की कोई क्रिया होती है तो शुरुआत के अंदर वो सिर्फ हमारे बाह्य शरीर पर दिखाई देती है। जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे तीसरे तत्वों पर, तो कोई जल का तत्व है, कोई अग्नि का है, कोई वायु का है, कोई आकाश का है, वो तत्व असर उतना नहीं करते, दिखाई शरीर पर नहीं देते। और उसके बाद अंदर प्राणमय कोश, अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश और कई कोश हैं। ये शरीर 7 लेयरों का है। तो सबसे प्रभावी जो पहला झटका होता है वो शरीर पे ही दिखाई देता है। मेरे प्रेमियों, मेरा मानना है कि उनके साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई जागरण में किसी पर आ गई, चाहे वो अच्छी शक्ति है चाहे बुरी, उसे गंगा जल छिड़क दिया जाए, वो शांत हो जाएगी अपना, या उसे कोई प्रसाद दे दिया जाए। अगर वो अच्छी शक्ति है, धार्मिक शक्ति है, तो उसको दे दिया जाए, वो शांत हो जाएगी। और आपको अगर विश्वास ना हो तो आप श्री सिद्धदाता आश्रम में जाइए। शनि और मंगलवार को 8 बजे वहाँ पर यज्ञशाला खुल जाती है, दरबार खुल जाता है यज्ञ का, और आप वहाँ पे देखोगे तो सैकड़ों की संख्या में अपने आप को कोई कुछ कर रहा है। वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता है, भगवान होंगे, गुरु महाराज होंगे और वो भूत प्रेत या देवी देवता होंगे। तो इसलिए अगर इस संसार विश्व जगत के अंदर अगर आप भगवान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो भैया भूत प्रेत भी हैं, गारंटेड हैं, ग्रह भी हैं। तो मेरे प्रेमियों, इस बात का मैं निराकरण करता हूँ और अच्छे से स्पष्ट से मेरी मति यही है कि या तो उनको भूत प्रेत है, या उन्हें देवी देवता है, या वो ढोंग कर रहे हैं, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। मैं कदापि उनका निरादर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने स्वयं इसका बहुत बारीकी से अनुभव किया है, अनुभूति की है। और जो बाहर पहले दिखाई दिया करता था, अब वो सब अंतःकरण के अंदर है। मेरे प्रेमियों, जब कुंडली जागती है तो इस कुंडली के ऊपर कोई खुल के बोलना नहीं चाहता, और मैं अगर अपने गुरु भाइयों के सामने बोल दूंगा तो वो कहेंगे तांत्रिक है, आपकी साधना गलत जा रही है। पर मेरे प्रेमियों, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, इस दुनिया में जितने भी सिद्ध हुए हैं, संत हुए बड़े बड़े, वो सब तांत्रिक थे।
क्यों? नाड़ी इंगला, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ हैं, और आप हॉस्पिटल में जाओगे तो नाड़ी को तंत्रिका कहते हैं। तो नाड़ी वाले जो हॉस्पिटल हैं उनको तंत्रिका तंत्र, उस कार्यक्षेत्र को, नाड़ी वाले को, नस नाड़ी वाले को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो नाड़ी ही जगाया जाता है। इंगला पिंगला सुषुम्ना का ही खेल है, जो ये हम कुंडलिनी को जागृत करके ऊपर चले जाते हैं अपने आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र तक, तो ये नाड़ियों का खेल है। मेरे प्रेमियों, सुरत नृत्य का खेल भोगरा बाग राग छती सुगावे, थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोई ना। तो इसके अंदर हमारे गुरुजी एक भजन गाया करते थे, सुरत नृत्य का खेल है। सुरत इस संसार का और नृत्य पर संसार का। जब हम समाधिस्थ हो जाते हैं तो हमें शरीर का बोध नहीं हुआ करता, और शरीर का बोध ना होना, परली तरफ चले जाना, यानी परमात्मा की ओर चले जाना, गमन करना। मेरे प्रेमियों, मेरी तो संसार में, विश्व जगत में मानव से यही प्रार्थना है कि सभी लोग ईश्वर की तरफ गमन करें, अच्छे काम करें, यथाशक्ति दान पुण्य करें और भगवान का सबसे ज़्यादा सुमरण करें। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमरन उतर ही पारा। तो कलयुग के अंदर अब कुछ मत करिए, नाम को जपिए। मेरे प्रेमियों, हम लोग आसन पर कितना नाम जप पाते हैं? कुछ नहीं। अगर मान लो 2:35 पे उठता हूँ, मुश्किल से कभी 15-20 माला जप ली, और नहीं कभी कभी तो 2 माला ही जपी और हाथ जोड़ा और चल दिया, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है कि 1 माला तो आप नहा धोकर आसन पर बैठ के करोगे। वो गुरुजी के वचन हैं, प्रतिबद्धता है हमारे साथ। और उसके बाद हमें सेवा पे जाना होता है, तो हम 4:30 बजे निकल जाते हैं, तो हमारे पास समय नहीं होता माला जपने का। अगर हम किसी दिन 10 मिनट लेट हो जाएं तो वो तो या तो माला ही कम जपी जाएगी, या नहाने के अंदर कटौती, या माला के अंदर कटौती, 2 ही जगह कटौती होती है। हमने तो सेवा को सर्वोपरि माना है। गुरु के चरणों की अगर धूल मिल जाए तो किस्मत बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी। और सिद्ध गुरु आज के समय में मिलते कहाँ हैं? जब मेरी कुंडली जागृत होने लगी, शेर की दहाड़ निकलने लगी, मैंने पूरे फरीदाबाद में हर मंदिर पे मत्था टेका, और मैं सोच रहा था कि कोई मेरी बातों का निराकरण करे। अंदर से माँ की आवाज़ और दहाड़ निकल रही है, तो ज़रूर कोई शक्ति होगी। लेकिन मैं तो ये सोच बैठा था कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूत प्रेत अंदर बैठा हो, क्योंकि मेरी देखने की ताकत नहीं कि मैं अपने अंदर ही देख सकूं कि कौन है। तो लेकिन जितने लोग थे, मुझे ज़्यादातर लोगों में लोभी और लालची नजर आए लोग। लेकिन तलाश पूरी हुई और मैं स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज के पास सिद्धार्था आश्रम पहुंच गया, और मेरी किस्मत बदल गई। मेरे प्रेमियों, आज मैं एक आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं, किसी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो संसार की चीज़ें ना मांगें। गुरुदेव जी कहा करते थे कि हमारे पास 10 रुपये, हमने हलवाई को 10 रुपये दे दिए, उसने हमें 10 रुपये की जलेबी दे दी, हमारा और उसका हिसाब किताब बराबर, हम लड़ रहे हैं कि हमने तो तुझे 10 रुपया दिया है। हे मेरे प्रेमियों, आप मंदिर एक दिन विचार करो कि आप मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? संसार की चीज मांगते हो, संसार के लिए मांगते हो, या परमात्मा से प्यार है, वो दे या ना दे हम उसके और वो हमारा है, ऐसी भावना हो, अंदर प्यार प्रकट होगा और परमात्मा मिलेगा। अगर यदि निष्काम कर्म योग आप करोगे, निष्काम भक्ति करोगे, यहाँ का कुछ नहीं मांगोगे, तो परमात्मा, वो स्वयं देवी, वो स्वयं देवता चल के आएगा। तुलसीदास जी के बारे में तो कहते हैं कि वो तो उनसे एक भूत प्रसन्न हो गया और भूत ने भगवान को मिला दिया। कहाँ भूत और कहाँ भगवान? मेरे प्रेमियों, आप जिसकी आराधना करोगे वो आपका बुरा क्यों चाहेगा? वो तो परमात्मा के पास ले जाएगा ना। हमारा मार्ग, हमारा लक्ष्य तो श्रीमन नारायण भगवान है। हमारा संप्रदाय ही माता लक्ष्मी ने श्री संप्रदाय बनाया है हमारे कल्याण के लिए, कि भगवान नारायण के पास हम जाएं। मोक्ष तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही देते हैं।
और किसी भी धर्म की आप बुराई मत करिए मेरे प्रेमियों, किसी मार्ग की बुराई मत करके अपने समय को बर्बाद मत करिए, बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए, बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। दूसरे धर्म की बुराई बिल्कुल मत करिए, अपने की बुराई खूब करिए और दूसरे की बुराई बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पाप भी लगेगा और पाप से ज़्यादा तो आपका मूल्यवान समय वो बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्रेमियों, समय बर्बाद हो जाएगा। आप एक और मैं आपको बताता हूँ कि सर्वप्रथम कोई अच्छा सा गुरु देख के और गुरु धारण अवश्य करें। ऐसा ना करें कि वो गुरु तो ऐसा है, वो गुरु तो ऐसा है। अरे अपने जीवन का अमूल्य समय क्यों नष्ट कर रहे हैं आप? कोई धारण कर लो गुरु। गुरु ने क्या किया है, वो जो कर रहा है उसे करने दो। गुरु ने आपको परमात्मा का नाम दे दिया, परमात्मा से मिला दिया, परमात्मा की शरणागत कर दिया। अब आप नाम जपो, जो नाम दे दिया। नाम में बहुत बड़ाई है, राम न सके नाम गुण गाई। तो और एक और गुरुदेव कहते हैं, नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजे यह नाम प्रभाव। नाम के महिमा, नाम की महिमा को गणेश जी ने जाना और इसलिए उनका नाम प्रथम पूजनीय है। तो मेरे प्रेमियों, चलते फिरते, उठते बैठते, लैट्रिन बाथरूम कहीं भी जाओ, मन के अंदर नाम चलता रहे। अभी आप नाम को पकड़ने की कोशिश करोगे, नाम पकड़ में नहीं आएगा, नाम भाग जाएगा, नाम में मन नहीं लगेगा, नाम को याद करते ही निद्रा आ जाएगी, माला उधर जाएगी, आप इधर जाओगे, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे प्रेमियों, नाम जपो, जपते 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 अंदर से अमृत बरसेगा और नाम जब आपको पकड़ लेगा तो नाम 24 घंटा अपने आप चलेगा। आप सोओगे और आपके अंदर नाम चला करेगा और आप पार हो जाओगे, पार हो जाओगे, परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा मिला करता है और मेरे साथ तो मजबूरी है कि परमात्मा तो 24 घंटा मिलने को तैयार है। मेरे पास ही समय नहीं कि मैं उसे निहारूं, मैं उसे देखूं। तो मेरे प्रेमियों, आप अपने समय को बर्बाद मत करो, संसार का काम, समाज का काम करो, खूब पैसे कमाओ और परमात्मा का नाम लो। मैं तो नहीं संसार में इतना रम पाया और मैं पैसे नहीं कमा पाया, कड़की रहा कर थी कई बार। लेकिन मैं तो ज्ञान दूंगा कि संसार का काम मजबूती कैसे करो, किसी से बैर मत करो, कोर्ट मुकदमे केस मत लड़ो ज़्यादा, क्योंकि उसमें समय की बर्बादी है। और मानव शरीर, मानव तन आपको जो मिला है वो अमूल्य है। हे मेरे प्रेमियों, मेरी गलती को क्षमा करना और आप प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लो। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण।